ओम शांति। आज 16 मई 2025 बाबा की मुरली का सार देखेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा लव एक बाप से है, क्योंकि तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है। तुम प्यार से कहते हो मेरा बाबा। लव अर्थात कि हमें बाबा के द्वारा ज्ञान मिला है, हमें ये कि हम आत्माओं का परमात्मा के सिवा कोई भी नहीं है, क्योंकि वही आकर के जो हम दुख में अशांति में पड़े हुए हैं, अपने को भूले हुए हैं, तो वही आकर के हमें निकालते हैं। तो इसलिए हमारा लव अर्थात पूरा हमारा बुद्धि का अटेंशन जो है वो बाबा की तरफ है। वर्षा मिलता है अर्थात कि ज्ञान के द्वारा हम अपनी उस मूल स्थिति सत्य स्थिति में वापस लौटते हैं। तो मेरा बाबा कहना अर्थात ज़रूरी नहीं है कि हम मुख से कहते रहें मेरा बाबा मेरा बाबा। वो तो कल भी जैसे बाबा ने कहा, बेबीज़ की तरह ज्ञान तो सुनाते रहते हैं, तो बेबी की तरह बाबा बाबा भी कहते रहें, ऐसे नहीं। पर ज्ञान के आधार से, समझ के आधार से जो हम कहते हैं, तो वही है प्यार से कहना। प्रश्न बाबा पूछ रहे हैं, किसी भी देहदारी मनुष्य के बोल की भेंट बाप से नहीं की जा सकती है, क्यों? उत्तर, क्योंकि बाप का एक एक बोल महावाक्य है। जिन वाक्यों को सुनने वाले महान अर्थात पुरुषोत्तम बन जाते हैं, बाप के महावाक्य गुलगुल अर्थात फूल बना देते हैं। मनुष्यों के बोल महावाक्य नहीं, उनसे तो और ही नीचे गिरते आए हैं। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल बाबा साफ कह रहे हैं, बाप से नहीं की जा सकती है, अर्थात बाप के महावाक्यों से या बाप के ज्ञान से नहीं की जा सकती है। क्यों? क्योंकि बाबा जो हैं वो ऊंची स्थिति में रह कर के जो हमें बोलते हैं, हमारे सत्य स्वरूप का उन्हें ज्ञान है। तो जो है वो हमारा अच्छा ना अच्छा, एक्चुअली में ड्रामा में अच्छा ना अच्छा तो कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी जो है हमारी बुद्धि की स्थिति कैसे ऊंच बन सकती है वो बाबा को पता है। इसीलिए जो है कह रहे हैं बाबा कि महान अर्थात पुरुषोत्तम है ना, हमारी स्थिति जो है बुद्धि की स्थिति, मन की स्थिति जो है वो ऊंचा बनाने वाले हैं। फिर कह रहे हैं कि फूल बनना, तो फूल बनना अर्थात कि हमारे जो विचार हैं वही जो है वो श्रेष्ठ बनते हैं या कहें पॉजिटिव बनते हैं। फिर मनुष्य के बोल कैसे उतारने वाले हैं? क्योंकि वो अल्पज्ञ बुद्धि है, भले क्यों ना द्वापर के हों या फिर रजो प्रदान हो, लेकिन फिर भी जो है कहीं ना कहीं उनकी जो है वो कहीं कॉन्शियसनेस तो थोड़ी सी कम है ना, एकदम बाबा जितनी हाईएस्ट नहीं है। और फिर जो है मनुष्य उसे समझने वाले भी जो हैं वो अपने अपने समय के हिसाब से, रजो के हिसाब से रजो का समझते हैं, तमो के हिसाब से तमो का समझते हैं। देखिए अगर कोई द्वापर में ऊपर से आत्मा, ऊपर से अर्थात कि कोई ऊपर नहीं है लेकिन ऊपर की कॉन्शियसनेस से कोई आत्मा आकर के ना ज्ञान सुनाते भी है, लेकिन उस समय मनुष्यों की बुद्धि जो है वो रजो प्रदान होने के कारण अपने हिसाब से समझती है ना। तो इसके लिए जो है वो उनको ऊंचा, वो खुद तो श्रेष्ठ बन सकते हैं लेकिन जो है वो मनुष्यों को श्रेष्ठ नहीं बना सकते हैं। और अभी तो एकदम जो है वो मनुष्य तमो प्रधान बुद्धि हैं, तो अगर वो उनकी रजो की बातें समझेंगे भी तो भी तमो प्रधान बुद्धि के हिसाब से समझेंगे, तो इसके हिसाब से तो वो नीचे ही गिरते आते हैं। धारणा में बाबा कह रहे हैं, अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि हम सच्ची कमाई करेंगे, स्वयं को शिवालय में चलने के लायक बनाएंगे, सपूत बच्चा बनकर श्रीमत पर चलकर बाप का नाम बाला करेंगे। तो सच्ची कमाई किस में है? अपनी आत्मिक स्थिति बढ़ाने में। हमारा कॉन्शियसनेस, हमारा अटेंशन जितना जितना हमारे सत्य स्वरूप पे होगा, तो वही प्रतिज्ञा करनी है कि अधिक से अधिक हम अपने सत्य स्वरूप पे अटेंशन रखेंगे। फिर दूसरा है, रहम दिल बन तमो प्रधान मनुष्यों को सतो प्रधान बनाना है, सबका कल्याण करना है, मौत के पहले सबको बाप की याद दिलानी है। तो ये भी जो है एक तमो प्रधान मनुष्य को सतो प्रधान बना, उससे पहले जो है हमारे जो विचार हैं वो हमें क्या करने हैं?
वो बाहर की बात हो गई, तमो प्रधान से सतो प्रधान, एक ज्ञान सुनाकर या किसी को इस दृष्टि से देखकर कही कि वो सत्य स्वरूप आत्मा है। लेकिन उससे पहले जो है ना, वो अंदर की तरफ हमें स्टेप लेने का है कि हमारे ही विचार जो हैं वो हमें जो देह की कॉन्शियसनेस अर्थात तमो प्रधान है, उससे जो है हमें आत्मा कॉन्शियसनेस में लाने के हैं। तो वही जो है वो सबका कल्याण करना है मौत के पहले, अर्थात ये ड्रामा पूरा हो, चाहे उनका चाहे अपना, उसके पहले बाप की याद अर्थात कि वो हायर कॉन्शियसनेस की याद दिलानी है या हमें उस सत्य स्वरूप में स्थित होना है। फिर वरदान बाबा दे रहे, हर मनुष्य आत्मा को अपने तीनों कालों का दर्शन कराने वाले दिव्य दर्पण भव। तो बाबा कह ऐसा दिव्य दर्पण बनो। तो वो कब बनेंगे हम ऐसा दिव्य दर्पण कि तीनों कालों का दर्शन करा सकें? क्या आत्मा के लिए कोई काल होता है? आत्मा के लिए कोई काल नहीं होता। ये तो मन की भाषा है कि आज कल 2000 वर्ष पहले या 5 साल बाद में। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सत्य स्वरूप है ना, जो कालों से परे, मौत से परे है, तो उस स्थिति में जो है हमें सत्य स्वरूप स्थिति में स्थित होंगे तो दूसरों को भी क्या दिखाई देगी? वही स्थिति दिखाई देगी। तो वो क्या बन रहे हैं बाबा कि क्या था और अभी क्या हूँ, भविष्य में क्या बनना है। तो बनता कौन है? बनता तो मन है ना, ये रोल है। लेकिन मैं क्या था? मन भी क्या था? पहले आत्मा में मर्ज था, आत्मा के गुणों में स्थित था। तो वही मन को भी दिखाने का है कि तुम आत्मा के गुणों में स्थित थे और अभी क्या हो गए हो, वो ज्ञान के द्वारा। तो अनेक जन्मों की आशाएं जो है उनकी मुक्ति में या स्वर्ग में जाने की है ना, कि यह देहभान से मुक्त होने की। बाकी वो सफरिंग ये तो ऑटोमेटिक, उनकी दुख दर्द ऑटोमेटिक मुक्त हो जाएंगे जब स्वयं के देहभान से मुक्त हो जाएंगे। और अगर बाबा को याद करने का या पढ़ाई करने का पुरुषार्थ करेंगे तो वो स्वर्ग में चले जाएंगे। तो वो कब होगा? जब हमारे सत्य स्वरूप में हमारा अटेंशन होगा। तो वही बाबा कह रहे आकर्षित होते हुए आएंगे। आकर्षण ऐसे ही नहीं होगा, उसके लिए चुंबक बनना पड़ेगा, है ना। तो वो चुंबक अर्थात कि वो सुख शांति जब हम अपने अंदर अनुभव करेंगे, वो भी सत्य स्वरूप में रहकर ही अनुभव होगी, तो वो उस सुख शांति आनंद प्रेम पे आकर्षित होंगे। उसके लिए हमें स्वयं उस सत्य स्वरूप स्थिति में स्थित रहना है, क्योंकि उसी सत्य स्वरूप में जो है वो सब कुछ है, सुख शांति प्रेम आनंद है। स्लोगन बाबा दे रहे, एक बल एक भरोसा, इस पाठ को सदा पक्का रखो तो बीच भंवर से सहज निकल जाएंगे। एक्चुअली में बीच भंवर में हम समझ रहे हैं अपने आप को, वो मन समझ रहा है कि हम बीच भंवर में हैं, बहुत सारे संकल्पों के बीच में स्वयं को समझ रहा है, पर एक्चुअली में वो बस सामने ही है आत्मा के, है ना। सिर्फ जो है उसको क्या करने का है? अपना अटेंशन जो है उस आत्मा में रखना है। और वो कैसे होगा? जो आत्मा दिखाई नहीं दे रही है मन को आज। तो उसके लिए एक बल एक भरोसा कि हाँ, आत्मा कि मैं बिल्कुल पास हूँ, मैं उसमें से ही निकला हुआ हूँ, जिसके लिए कहा जाता है निश्चय। अच्छा।